जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी कोई मस्त एंड स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी का दोस्तों बी ए सेमेस्टर 1 सेक पेपर यानी सॉफ्ट स्किल का इकोनॉमिक्स का दोस्तों सेक पेपर इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग ए में है दोस्तों 1 मार्क्स के प्रश्न दिए गए हैं। भाग ए में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉफ्ट स्किल क्या है। सॉफ्ट स्किल क्या है दोस्तों, उत्तर देखते हैं। सॉफ्ट स्किल का मतलब है इंसान का व्यवहार, बोलने का तरीका, सोच और लोगों से जुड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, सॉफ्ट स्किल कहते हैं। सॉफ्ट स्किल से आप क्या समझते हैं दोस्तों, इंसान का व्यवहार, बोलने का तरीका और सोच और लोगों से जुड़ने की क्षमता समझते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं। कम्युनिकेशन का कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, उत्तर देखते हैं। कम्युनिकेशन के 5 प्रकार होते हैं। कम्युनिकेशन 5 प्रकार का होता है। पहला है मौखिक, गैर मौखिक, औपचारिक, अनौपचारिक और दृश्य संचार होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है रिज्यूम क्या है। उत्तर देखते हैं। रिज्यूम एक छोटा डॉक्यूमेंट है जिसमें शिक्षा, अनुभव और कौशल का विवरण लिखा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इंटरव्यू या साक्षात्कार की असली उद्देश्य क्या है। उत्तर देखते हैं। इंटरव्यू का उद्देश्य यह जानना है कि उम्मीदवार नौकरी के लिए सही है या नहीं। इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है, उम्मीदवार नौकरी के लिए सही है या नहीं, यही जानना है इंटरव्यू का असली मकसद है दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है हर स्थिति को आशावादी नजरियों से देखना और आत्मविश्वास बनाए रखना। आगे देखते हैं दोस्तों सेक्शन बी में 5 मार्क्स के प्रश्न दिए गए हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1 रिज्यूम की विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रिज्यूम की विशेषता लिखिए। उत्तर देखते हैं। रिज्यूम की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है रिज्यूम साफ सुथरा और आकर्षक होना चाहिए। रिज्यूम साफ सुथरा और आकर्षक होना चाहिए। रिज्यूम में केवल जरूरी जानकारी होना चाहिए। रिज्यूम में केवल जरूरी जानकारी हो। रिज्यूम 1 या 2 पेज से ज़्यादा लंबा ना हो। रिज्यूम 1 या 2 पेज से ज़्यादा लंबा ना हो। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट है दोस्तों, रिज्यूम अनुभव और कौशल स्पष्ट रूप में लिखा हो। रिज्यूम अनुभव और कौशल स्पष्ट रूप से लिखा हो। रिज्यूम में झूठी जानकारी नहीं लिखनी चाहिए। रिज्यूम में झूठी जानकारी नहीं लिखनी चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज की भूमिका लिखिए। इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज की भूमिका लिखिए। उत्तर देखते हैं। इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है दोस्तों। इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। पहला है चेहरे पर हल्की मुस्कान आत्मविश्वास दिखाती है दोस्तों। सेकेंड है सही आई कांटेक्ट ईमानदारी और भरोसा दिलाता है दोस्तों। आगे देखते हैं बैठने का तरीका पर्सनालिटी को दर्शाता है दोस्तों। हाथों के भाव दोस्तों, हाथों के हाव भाव नियंत्रित होना चाहिए दोस्तों। हाथों के हाव भाव नियंत्रित होना चाहिए। यानी दोस्तों बॉडी लैंग्वेज बिना बोले भी आपकी छवि बना देती है दोस्तों। यानी बॉडी लैंग्वेज बिना बोले भी आपकी छवि बना देती है दोस्तों इंटरव्यू में। आगे देखते हैं दोस्तों भाग सी में है दोस्तों 15 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। भाग सी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों साक्षात्कार में दृष्टिकोण और शारीरिक भाषा की भूमिका समझाइए। साक्षात्कार में दृष्टिकोण और शारीरिक भाषा की भूमिका समझाइए। उत्तर देखते हैं दोस्तों। पहला में इंट्रोडक्शन है दोस्तों,
साक्षात्कार दोस्तों, साक्षात्कार केवल पढ़ाई की परीक्षा नहीं बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और व्यवहार का भी आकलन करता है। जब कोई नियोक्ता किसी उम्मीदवार से मिलता है तो वह सिर्फ उसके उत्तर नहीं देखता बल्कि यह देखता है कि वह व्यक्ति के सोच, एटीट्यूड और किस तरीके बॉडी लैंग्वेज से सामने आ रहा है। पहला पॉइंट है दोस्तों दृष्टिकोण की भूमिका। पहला पॉइंट है दृष्टिकोण की भूमिका है दोस्तों। सही दृष्टिकोण इंटरव्यू में सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर उम्मीदवार की नजरिया सकारात्मक है तो सामने वाले को लगता है कि यह व्यक्ति काम को अच्छे से निभाएगा दोस्तों। पहला है सकारात्मक दृष्टिकोण से आत्मविश्वास झलकता है। नकारात्मक सोच इंटरव्यू पर बुरा प्रभाव डालती है दोस्तों। मैं कर सकता हूँ वाला नजरिया उम्मीदवार को सबसे अलग बनाता है। उदाहरण के तौर पर अगर इंटरव्यू में कोई कठिन सवाल आ जाए और हम शांत रहकर उसे हल करने की कोशिश करें तो इंटरव्यू लेने वालों को हमारी समस्या समाधान क्षमता का पता चलता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, सेकेंड पॉइंट है शारीरिक भाषा दोस्तों। सेकेंड है शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज की भूमिका। कभी कभी शब्द कम असर डालते हैं लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है दोस्तों। पहला पॉइंट है बैठने का तरीका। सीधा और संतुलित बैठना आत्मविश्वास दिखाता है। सेकेंड है आई कांटेक्ट, सामने देखकर बात करना ईमानदारी और आत्मविश्वास का प्रतीक है। हाव भाव, हाथों का संतुलन, प्रयोग और चेहरे पर हल्की मुस्कान अच्छा प्रभाव डालता है। ड्रेस और प्रेजेंटेशन, साफ सुथरा पहनावा उम्मीदवार की गंभीरता को दर्शाता है। अगर कोई उम्मीदवार अच्छा उत्तर भी दे रहा है लेकिन उसका चेहरा उदास या उसका बॉडी लैंग्वेज नकारात्मक है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, संचार की बाधाओं के प्रकार लिखकर उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर देखते हैं दोस्तों। कभी कभी संचार सही से नहीं हो पाता है क्योंकि बीच में कोई रुकावट आ जाती है। इन्हें संचार की बाधाएं कहते हैं दोस्तों। कभी कभी संचार सही से नहीं हो पाता है क्योंकि बीच में रुकावट आ जाती है। इन्हें ही संचार की बाधाएं कहते हैं। मुख्य बाधाएं कौन कौन सी है? पहला है दोस्तों भाषाई बाधाएं है। भाषा अलग होने से दोस्तों, भाषा अलग होने से जैसे कि मैं अभी हिंदी जानता हूँ लेकिन कोई अंग्रेजी में बात करता है तो मुझे समझने में दिक्कत होगा दोस्तों। सेकेंड है दोस्तों शारीरिक बाधा। शोर, दूरी, खराब नेटवर्क के कारण शारीरिक बाधा आ सकती है दोस्तों। शोर के कारण, दूरी के कारण और खराब नेटवर्क के कारण शारीरिक बाधा आ सकती है। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक बाधा दोस्तों। इसमें डर, गुस्सा और तनाव जैसी बाधाएं आ सकती है। और चौथा है दोस्तों सांस्कृतिक बाधा। इसमें रीति रिवाज और सोच का फर्क होता है दोस्तों। उदाहरण है दोस्तों, अगर शिक्षक अंग्रेजी में पढ़ाए और छात्र हिंदी जानते हैं तो समझने में दिक्कत होगी दोस्तों। उदाहरण, अगर एक शिक्षक अंग्रेजी में पढ़ाए और छात्र हिंदी जानते हैं तो समझने में दिक्कत होगी दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, जोहरी विंडोज और सुनने की कला का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं, जोहरी विंडोज एक मॉडल है जिससे पता चलता है कि हम खुद को कितना जानते हैं और दूसरों से हमें कितना जानते हैं। इसमें 4 खिड़कियाँ होती है दोस्तों। इसमें 4 खिड़कियाँ होती है। पहला है खुला क्षेत्र। सेकंड है छिपा क्षेत्र यानी हिडन एरिया। तीसरा में क्या है? अंधा क्षेत्र। चौथा में अज्ञात क्षेत्र दोस्तों। यानी इसका महत्व यह है कि जब हम दूसरों से फीडबैक लेते हैं और खुद को व्यक्त करते हैं तो हमारा संचार बेहतर होता है दोस्तों। इसका महत्व यह है कि दोस्तों जब हम दूसरों से फीडबैक लेते हैं और खुद को व्यक्त करते हैं तो हमारा संचार बेहतर होता है दोस्तों। आगे सुनने की कला देख लेते हैं दोस्तों। सुनने की कला है दोस्तों।
सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं है, सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं है, बल्कि ध्यान से सुनना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। अच्छा लिस्टेनर वही है जो सामने वालों को पूरी तरह समझे और फिर जवाब दे। इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में यह बहुत काम आता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे आचरण और शिष्टाचार संचार को कैसे प्रभावित करते हैं? अच्छे आचरण और शिष्टाचार संचार को कैसे प्रभावित करते हैं? उत्तर देखते हैं। अच्छा आचरण और शिष्टाचार संचार को प्रभावी और सकारात्मक बनाते हैं। अच्छा आचरण और शिष्टाचार संचार को प्रभावी और सकारात्मक बनाते हैं दोस्तों। सेकेंड पॉइंट है, जब हम किसी से नम्रता से बात करते हैं तो सामने वाला प्रभावित होता है दोस्तों। जब हम किसी से नम्रता से बात करते हैं तो सामने वाला प्रभावित होता है। कृपया और धन्यवाद जैसे शब्द उपयोग करने से हमारी छवि अच्छी बनती है दोस्तों। क्या बोल रहा है? कृपया और धन्यवाद जैसे शब्द उपयोग करने से हमारी छवि अच्छी बनती है। यह हमारे व्यक्तित्व और दोस्तों यह हमारे व्यक्तित्व और संस्कार को दिखाता है दोस्तों। यानी शिष्टाचार वाला संचार हर जगह, स्कूल, ऑफिस और इंटरव्यू में सफलता दिलाता है। यानी दोस्तों शिष्टाचार वाला संचार हर जगह, स्कूल हो या ऑफिस और इंटरव्यू में सफलता दिलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। रिज्यूम तैयार करने की प्रक्रिया लिखिए। रिज्यूम तैयार करने की प्रक्रिया लिखिए। उत्तर देखते हैं दोस्तों। रिज्यूम बनाने के कुछ चरण होते हैं। रिज्यूम बनाने के कुछ चरण होते हैं। पहला है सही फॉर्मेट का चुनना। पहला है सही फॉर्मेट का चुनना दोस्तों, सही फॉर्मेट का चुनना। सेकेंड है पर्सनल डिटेल्स लिखना दोस्तों। तीसरा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना। और चौथा है दोस्तों स्किल और स्ट्रेंथ लिखना। पांचवा है दोस्तों वर्क एक्सपेरिमेंट होना दोस्तों, अगर है तो लिखना। काम में एक्सपेरिमेंट्स है तो लिखना दोस्तों। और छठा पॉइंट है दोस्तों सॉक्स और रिफरेंस जोड़ना। यानी दोस्तों रिज्यूम हमेशा साफ सुथरा और प्रोफेशनल होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं MCQ क्वेश्चन दोस्तों। 20 वायरल MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 है संचार का अर्थ क्या है दोस्तों? संचार का अर्थ क्या है? संचार का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान को संचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है संचार की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है दोस्तों? प्रतिक्रिया यानी फीडबैक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है गैर मौखिक संचार किसके माध्यम से होता है दोस्तों? हाव भाव और चेहरे के भाव के कारण होता है गैर मौखिक संचार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है संचार की बाधा कौन सी है दोस्तों? संचार की बाधा कौन सी है? भाषा का अंतर है दोस्तों, खराब नेटवर्क है, शोर है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जोहरी विंडोज किससे संबंधित है दोस्तों? आत्मज्ञान और फीडबैक से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तो प्रभावी संचार। प्रभावी संचार के लिए सबसे जरूरी है क्या है? सुनने की कला है दोस्तों। सुनने की कला प्रभावी संचार के लिए सबसे जरूरी है। आगे देखते हैं अच्छे शिष्टाचार का उदाहरण है। अच्छे शिष्टाचार का उदाहरण क्या है? कृपया और धन्यवाद कहना अच्छे शिष्टाचार का उदाहरण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रिज्यूमे क्या है दोस्तों? क्या है? व्यक्ति और शिक्षा और अनुभव का विवरण है दोस्तों। व्यक्ति और शिक्षा और अनुभव का विवरण है। रिज्यूम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? रिज्यूम के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? रिज्यूम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम में क्या लिखा जाता है दोस्तों? तारीखवार और अनुभव लिखा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों पर्सनल रिज्यूम में किस पर जोर दिया जाता है दोस्तों? कौशल दोस्तों, कौशल और क्षमताएं पर जोर दिया जाता है दोस्तों। कौशल और क्षमताएं पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है मिक्स्ड रिज्यूम क्या है दोस्तों। मिक्स्ड रिज्यूम क्या है? फंक्शनल और क्रोनोलॉजिकल का मिश्रण है दोस्तों, दोनों का मिश्रण है दोस्तों मिक्स्ड रिज्यूम। आगे देखते हैं रिज्यूम का कौन सा भाग आवश्यक है दोस्तों। रिज्यूम का कौन सा भाग आवश्यक है दोस्तों? पर्सनल डिटेल आवश्यक है रिज्यूम में दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छे रिज्यूम की दोस्तों, एक अच्छे रिज्यूम की खासियत क्या होनी चाहिए दोस्तों? साफ सुथरा और प्रोफेशनल होना चाहिए दोस्तों एक अच्छे रिज्यूम की खासियत। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? उम्मीदवार की योग्यता का जानना है दोस्तों। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है? उम्मीदवार की योग्यता का जानना है दोस्तों। आगे देखते हैं टेल मी अबाउट योर सेल दोस्तों। टेल मी अबाउट योर सेल किसका उदाहरण है दोस्तों? सामान्य साक्षात्कार प्रश्न का उदाहरण है दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साक्षात्कार में एटीट्यूड का मतलब है क्या है दोस्त? एटीट्यूड का क्या मतलब है दोस्तों? सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास है दोस्तों, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास है। आगे देखते हैं साक्षात्कार में अच्छी बॉडी लैंग्वेज क्या दर्शाती है दोस्तों? साक्षात्कार में अच्छी बॉडी लैंग्वेज क्या दर्शाती है? आत्मविश्वास दर्शाती है दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉक इंटरव्यू दोस्तों, मॉक इंटरव्यू का मतलब क्या है दोस्तों? मॉक इंटरव्यू का मतलब है नकली अभ्यास साक्षात्कार है दोस्तों, नकली अभ्यास साक्षात्कार है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। बिहेवियरल इंटरव्यू में किस पर ध्यान दिया जाता है दोस्तों? उम्मीदवार का व्यवहार और अनुभव पर ध्यान दिया जाता है, उम्मीदवार का व्यवहार और अनुभव पर ध्यान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।